हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेज फार्मेसी में। और आज हम लोग बात करने चलेंगे एच ए पी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो ये बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखना ना भूलिए और पूरा वीडियो देखिए अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों, सेलेवरी ग्लैंड के मतलब टाइप्स बताइए इन लिस्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मेडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड होता है, इसलिए राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, और ये इस सेल्स को मिलकर हम लोग के बॉडी टिश्यूज का निर्माण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसे भी पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स का, फिलिंग इन द ब्लैंक्स का, मैचिंग का, उसके बाद ये ऑप्शनल वाला। ठीक है, तो इसमें से ये भी प्रकार से, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल्स पर मिनट। ठीक है, इट इज आल्सो टर्म एज मिनट वॉल्यूम। यानी कि जो हम लोग का आउटपुट है, जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक मापा जाता है, जो 180 120 80 होता है, इसे हम किस में ज्ञान करते हैं, पीपीएम। तो होता है प्रेशर पर मिनट, उसी प्रकार ये भी है, तो उसमें से ये पर मिनट है, जो ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, CNS कंसिस्ट ऑफ सिस्टोलिक, सिम्पैथोमेटिक एंड पैरासिम्पथोमेटिक डिवीजन। तो दोस्तों ये आंसर राइट रॉन्ग होगा। क्यों दोस्तों? CNS कंटेन करता है, CNS कंटेन करता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। ठीक है, और ANS कंटेन करता है सिम्पैथोमेटिक एंड पैरासिम्पथोमेटिक। तो ये CNS है, ANS तो है नहीं, इसलिए आंसर ये फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, फॉल्स होगा आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी के टाइप्स के यहाँ दिया गया है, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मसल टिश्यू। राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन। यानी कि यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूरिन फार्मेशन किस में होता है, तो किडनी में होता है। यूरिन फार्मेशन किडनी में होता है, और किडनी का फंक्शनल इकाई नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बना के बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा बोमेन कैप्सूल, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन, और ये हो जाएगा, ये ट्यूबुलर है, ये ट्यूब लाइक्स है, ये हो जाएगा बोमेन कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, ये बोमेन कैप्सूल, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, और ये बीच वाला हो जाएगा लूप ऑफ हेनल, और ये हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर। ठीक है, ये तीनों हो गया। ठीक है, तो इसको बताने का पर्पज़ यही है कि हमारा सबसे पहले जो ब्लड होता है, वो ब्लड ये बोमेन कैप्सूल में आता है। ठीक है दोस्तों, बोमेन कैप्सूल से आकर ये ट्यूबुलर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इसके थ्रू फिल्टर होकर तब ये वाल्व में ट्यूब में आता है, और यहाँ से ट्यूबुलर से रीअब्जॉर्प्शन होते हुए विभिन्न आयनों का एब्जॉर्प्शन होते हुए तब हमारा यूरिन फार्मेशन होता है। यानी कि अब हम लोग चलते हैं ये ऑप्शन की तरफ, क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा आएगा ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बोमेन कैप्सूल आएगा, तो इसमें हम इसके होते हुए हमारा सबसे पहले ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में सबसे पहले ये कहाँ दिया है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद आएगा ये सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन, राइट होगा। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया। तो यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन मीन्स ये हुआ कि जो ये ट्यूब के थ्रू सिक्रेट आउट होता है। ठीक है, ये ट्यूब ही है ना, ये जो है ये ट्यूब ही है।
ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या करें, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो यहाँ मतलब एक सिलेक्ट जगह है, यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से शुगर होगा, ठीक है। तो एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन जो होता है सीरीज यही होना चाहिए, ठीक है। और इस हम चलते हैं और भी इसमें जो टर्म है इसको भी समझ लिया जाए क्या कह रहा है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पहले नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो दोस्तों इसी प्रकार से ये गलत हो जाएगा। हम लोग का डायरेक्ट यही हम लोग जानते हैं कि वोमेन कैप्सूल्स के नीचे सबसे पहले ग्लोमेरुलर रिफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले तो यही आएगा। तो यही तो पूछ रहा है प्रोसेस किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन हमारा आता है। तो राइट आंसर इज द सी। गिव द फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक का हमारे फंक्शन बताइए, स्टोमक का कार्य क्या है। तो स्टोमक का कार्य यही है कि भोजन पेट में ले जाना, स्टोमक में जाना और भोजन का डाइजेस्ट होना। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिया देखा जाए। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी टेम्परेचर नहीं रेगुलेट करता है दोस्तों, ये बॉडी रेगुलेट नहीं करता है, तो इसी प्रकार गलत होगा। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारा होता है ब्लड, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया। दूसरा कर रहा है रेगुलेशन ऑफ थ्रस्ट, यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि हमें प्यास का रेगुलेट करता है, यानी हम लोग जब स्टोमक में हम खाना खाएंगे तो ये कहेगा कि स्टोमक तुम पानी मत पियो, हम रेगुलेट कर लेंगे, यानी कि हम बैलेंस कर लेंगे। ऐसा हो सकता है नहीं दोस्तों, ये भी गलत होगा। भाई हम लोग जब खाना खाएंगे तो पानी तो पीना है, हम लोग का है कि पानी पिएंगे नहीं तब तो डाइजेस्ट नहीं होगा, हम लोग का प्यास नहीं बुझेगी। तो ये थोड़ा ना कि स्टोमक कहेगा तुम आप पानी मत पियो भाई, केवल खाना खा लो, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वो भी गलत। ईट कंट्रोल एपेटाइट एंड साइटिटी, यानी कि ये हम लोग भोजन, यानी हम लोग का स्टोमक पेट जो आमाशय होता है ये थोड़ा ना कंट्रोल करता है कि हमारा भूख कंट्रोल कर लेगा, यानी कि हम नहीं खाएंगे तो भी अपना भूख कंट्रोल करके कहेगा यार चलो नहीं खा रहे हो तो इस टाइम एक टाइम ऐसे ही सो लो। ऐसा संभव है? ये भी नहीं संभव है दोस्तों। बात हमारी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन कर लिए और राइट आंसर इसी प्रकार से निकल के आ जाएगा, कन्वर्ट प्रोटीन टू प्रोटोन, ठीक है दोस्तों। यानी कि राइट आंसर इज द कन्वर्ट प्रोटीन टू प्रोटोन, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गएंगे कि फंक्शन क्या है और उसमें किस प्रकार से। देखिए ये ब्लड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता है, ये प्यास को स्टोमक थोड़ा ना बुझाता है, ठीक है, स्टोमक का वो काम नहीं है। उसके बाद ये एपेटाइट भूख को भी कंट्रोल नहीं करता है, राइट आंसर इज द ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ हाइपोथाइलेमस। तो हाइपोथाइलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सुपर मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है कि ये पूरी जो ग्लैंड्स होती हैं सबको ये कंट्रोल में करता है। और ये देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो कह रहा है चूरिंग अलाउंड मैकेनिकल ब्रेक डाउन द फूड, ये नहीं होगा दोस्तों, ब्रेक डाउन फूड का हाइपोथैलेमस का काम थोड़े ना है। सीक्रेट इंस्टिक फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12, ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद ये राइट आंसर इज द एटोनोमिकल नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज द ऑटोनोमिकल सिस्टम, इस पे ये हाइपोथैलेमस वर्क करता है। फंक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट दोस्तों उसे कहते हैं WBC को, यानी WBC का वर्क क्या है। तो क्या करता है, पहला कह रहा है इट इज़ द साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलिटी ओवम, ये फर्टिलिटी का काम नहीं करता। ये फर्टिलिटी किस में होता है दोस्तों? ओवम में होता है। और ये ओवम किस में पाया जाता है? फीमेल का जो अंडाशय होता है उसे हम लोग ओवम कहते हैं। और वो इसमें जब जो मेल का स्पर्म जाता है तो फर्टिलिटी होकर और अपना वो गैमेट बनाता है, ठीक है। तो वो इससे रिलेटेड है, तो इसका WBC से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ द साइट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेटस और ड्यूरिंग 40 वीक ऑफ द जेस्टेशन, यानी कि
ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी फीमेल के प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा भी ड्यूरिंग लेबर द यूटेरस फोर्सफुल एक्सपेल द बेबी विथ पावरफुल रिदमिक कंट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये दूसरे तरफ डिस्ट्रक्शन कर रहा है। WBC का ये काम नहीं है दोस्तों, WBC का काम ये है कि किल द बैक्टीरिया यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो रिमूव द सेल्स डेप्राइज, यानी राइट आंसर इज द वी। क्यों होगा, WBC का काम जानते हैं, सेल्फ डिफेंस का काम होता है, वो बैक्टीरिया को मार गिराएगा और सेल्स में जो अनवांटेड सेल्स होंगे उसको रिमूव आप करेगा। ठीक है दोस्तों, लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि तीनों मिलता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और RBCs को एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, RBCs को एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, RBCs को एरिथ्रोसाइट्स और WBC को ल्यूकोसाइट। ठीक है दोस्तों, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड द प्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द होल बॉडी। क्वेश्चन कर रहा है एनाटॉमी इज द स्टडी द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है, एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, हम लोग एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, किसी पार्टिकुलर पार्ट्स को हम लोग कट करते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकुलर्स मीन्स किसी एक भाग, इंडिविजुअल। ये यहाँ क्या कर रहा है, वेरियस पार्ट्स बोल रहा है। ठीक है, हम लोग एक पार्ट्स को काटेंगे और वेरियस पार्ट्स को कैसे मतलब और उसका स्टडी करेंगे। यानी कि दोस्तों ये पहले लाइन में यही साबित होता है कि ये इसका आंसर जो जाएगा वो फाल्स जाएगा। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं क्या कहता है। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द होल बॉडी, यानी कि वो कैसे हम लोग की पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट एक्शन कर रहा है, यानी कि सह कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग वेरियस पार्ट्स का दोस्तों नहीं करते हैं, किसी इंडिविजुअल पार्ट्स का एनाटॉमी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किडनी ही हो गया, तो इसका एनाटॉमी में क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग इसके प्रत्येक पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। जो कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, उसके अंदर ये हाइलम पाया जाता है। हाइलम कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, यानी हम लोग पर्सनल एक एक पार्ट्स को लेकर उसका हम लोग स्टडी करते हैं। यानी उसके अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन को हम लोग स्टडी करेंगे, उसका हम लोग एनाटॉमी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये राइट आंसर नहीं होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्यों होगा, यही यहाँ ये यदि इंडिविजुअल कर दिया होता है या पार्टिकुलर बोल दिया होता है तो हम लोग पार्टिकुलर पार्ट या इंडिविजुअल पार्ट्स का हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ये बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन आर द ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब यहाँ फ्रॉम शब्द देखिए, यानी कि जो वेन्स होता है, नसें हमारी होता है, जो जिसके द्वारा ब्लड वेसल हम लोग को ब्लड, ये हार्ट से बोल रहा है, हार्ट से ब्लड हमारी कैरी आउट होकर पूरे ब्लड वेसल में जाता है वेन के थ्रू। यानी कि वेन का काम क्या है, अब हार्ट से ब्लड को लाना, यही कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन यही कह रहा है कि हार्ट से हार्ट से ब्लड कैरी आउट करके और पूरे ब्लड वेसल्स में ले जाना वेन्स का काम है। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, यानी कि जो ये हमारे पूरे बॉडी से वेन्स के माध्यम से होते हुए ब्लड हार्ट में जाता है। ठीक है, न कि हार्ट से ब्लड बाहर आता है। मेरे कहने का मतलब समझिए, ये हार्ट हो गया, ये हम लोग को बॉडी हो गया, तो हम लोग के विभिन्न बॉडी के पार्ट से वेन्स के थ्रू बॉडी में वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है ब्लड। ठीक है, और आर्टरी के थ्रू हम लोग के बॉडी में पूरे फिर रेगुलेट होता है, मतलब सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये होगा आर्टरी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैलता है। और ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, वेन्स के थ्रू हार्ट से ब्लड निकलता है, ये कह रहा है।
यानी कि ये आंसर फाल्स होगा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी भाषा में साफ साफ तौर सुनिए ये क्वेश्चंस को बंद कीजिए और हमारा आंसर ये सुनिए कि वेंस के थ्रू हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बजाता है, ब्लड हार्ट में, और हार्ट से प्यूरिफिकेशन होकर आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यही कर रहा है, तो आप लोग समझ जाइए। उसके बाद कर रहा है टाइडम वैल्यू इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम उसे हम कहते हैं टीवी वॉल्यूम वो कहते हैं जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग जो नॉर्मल तौर पे बैठ के हम जो बोल रहे हैं, इसमें नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है हम लोग 500 ml का, हम लोग का 500 ml ऑक्सीजन होता है, वो वॉल्यूम हम लोग का होता है 500 ml। ठीक है, तो क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि रिमेन्स बाकी रह जाता है, मतलब लंग्स में रह जाता है आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन, यानी कि जब हम लोग तेज़ी से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये कर रहा है एक्सप्रेशन कर रहा है, इंस्पायरेशन नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन, यानी कि हम तेज़ी से जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में जो बच जाता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा, नहीं आंसर ये गलत होगा दोस्तों। हम लोग जो आंसर ये गलत होगा, जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जो लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों प्रक्रियाओं जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है 500। ठीक है, तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, न कि हम लोग जो ज़बरदस्ती जल्दी से पूरा सांस भर के ज़बरदस्ती फोर्सेस हम लोग सांस लिए और जो उसके बाद जो छोड़े और जो बच रहा है उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड द हार्ट, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कन्फ्यूजन वाला दोस्तों है। ये कह रहा है आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ जाता है आर्टरी के थ्रू। दोस्तों उस क्वेश्चन के जैसे इसमें उलट दी, इसमें भी घुमाया है, तो यानी कि हार्ट के द्वारा हार्ट की तरफ से आर्टरीज में नहीं जाता है, ये भी फाल्स होगा दोस्तों। ठीक है, आर्टरीज में हार्ट से होकर जाता है, हार्ट से जो ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आर्टरीज के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में जाता है, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होकर वेंस के थ्रू हमारे फिर हार्ट में पहुँच जाता है। तो यहाँ टुवर्ड जो दिया है यानी कि हार्ट की तरफ जाता है, ये गलत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ये हार्ट हो गया और ये वेंस हो गया और ये आर्टरीज हो गया। तो ये कह रहा है कि आर्टरीज हार्ट की तरफ जाता है, यानी कि आर्टरीज से होते हुए ब्लड हार्ट में जाता है, तो ये गलत है, वेंस के थ्रू होकर जाता है और इसके तरफ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज द फाल्स। थैंक्स फॉर दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गया, थोड़ा मैनेज करके देख लीजिए।